जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय संगत जी। गुरु पा जी दे मैसेज आ रहे सी, शुकराना कर अपने हसबैंड वालों कर, अपने बच्चों वालों कर। गुरु पा जी दा ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ जी ने मेरे हसबैंड मेरे अंकल जी दी मैसेज आ रहे सी भी मतलब कास्ट है, शुकराना कर उन्हां वल्लों ते गुरु पा दा शुकराना। गुरु पा दा गुरु पा ने उन्हां दे कास्ट जो भी हैगे सी छोटे कट्टे। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ शुकराना। मेरे बच्चों दे मेरे भरे हथ रखिया। मेरे बच्चों वालों भी शुकराना गुरु पा जी तुहाडे चरनां च। मेरे तिन्नां बच्चों वालों शुकराना गुरु पा जी। मेरे हसबैंड अंकल वालों शुकराना गुरु पा जी। गुरु पा जी तुसीं तां जानदे हो पता नहीं की होया आ, अजकल तुहाडा शुकराना नहीं कर हो पा रहा। गुरु पा दे मैसेज आ रहे सी, शुकराना कर तेरा भाग्य बदल दूंगा। तां मेरे को हो ही नहीं पा रहा सी संगत जी, पता नहीं की होया सारे पासे इन्ना टेंशन भरी हुई है। गुरु पा जी किसी नू दूर करो गुरु पा। जो भी मेरे मेरे ते मैनू नहीं पता की हो रहा की नहीं हो रहा, पर गुरु पा असीं तुहाडी संगत हां गुरु पा, असीं तुहाडे चरनां च हां गुरु पा। हले क्यों नहीं हिल हटदे, जो भी करदे मैनू नहीं पता कौन करदा गुरु पा, मैनू नहीं पता, पर पता नहीं की गल आ मेरा पूजा च हुण ध्यान नहीं जांदा गुरु पा। मैनू लाओ अगे वांगू सेवा दो गुरु पा, अगे वांगू अपनी सेवा करवाओ गुरु पा। मैं सवेरे आज मैनू ड्रीम दर्शन गुरु पा जी दे परसों होए सीगे गुरु पा दे, ते इन्ना मैनू पता भी गुरु पा दा दे ड्रीम दर्शन होए सी, पर मैनू याद नहीं है भी ओ की होया सी।
ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ, ਮੰਮੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੂੰਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮਰਾਇਆ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਗਯ ਚਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਾਗਯ ਚਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਣੂਗੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣੂਗੇ। ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਆਇਆ ਸੀ 5 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗੀ ਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠਾਲੋ। ਗੁਰਪਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰਪਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਗਯ ਚਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ 3 ਮੰਗਲਵਾਰ, ਤੀਜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰਪਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਸਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰਪਾ
ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਊਂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਊਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਊਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੂਮਾ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਰੇਟ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਂਕੀ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਖਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਠੰਡਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂਪਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਦੀ, ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁੱਚੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂਪਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਓ ਗੁਰਪਾ। ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੋ ਗੁਰਪਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ। ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਜੋ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਪਾ ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰ ਗੁਰਪਾ, ਸਭ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਭੁੱਲਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਭੁੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰਪਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरपा। जय गुरपा। जय गुरपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला। लखां लखां शुकराना मेरे गुरपा। लखां शुकराना मेरे गुरपा। जय गुरपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय संगत जी। आपकी बेटी जय गुरु जी महाराज। आपकी बेटी जयपुर से आपका शुक्राना करती है। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना शुक्राना शुक्र। हे गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं बाबा। हे गुरुपा, आपकी बेटी आपके चरण कमलों में अर्जी लगाती है। पता नहीं क्या हो रहा है घर के अंदर गुरु जी महाराज, आपसे रोज अरदास करते हो, रोज कलेश रहता है पति अंकल जी से। इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं गुरुपा, पता नहीं क्या हो रहा है घर के अंदर। मैं सब कुछ करती हूँ सुबह से शाम तक उनके लिए, जो मुझे करना चाहिए, मेरा जो फर्ज बनता है वह सब करती हूँ। फिर भी गुरुपा वो हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं, हर बात पे नाराज हो जाते हैं। हे गुरु जी महाराज, मैंने ऐसा कौन सा कल पाप किया है या कौन सी गलती करी है? गलतियां वो करके आते हैं, उनको रियलाइज कराती हूँ और गुस्सा वो मुझ पे करते हैं। हे गुरु जी महाराज, प्लीज गुरुपा उनका दिमाग सही करो। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई न बहन। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। है जो पति अंकल, ये वो भी ऐसे गुस्सा करते हैं तो बड़ा दुख होता है। मन ही मन में इतना रोती हूँ गुरुपा, इतना रोती हूँ, कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास में। हे गुरुपा, इनका दिमाग सही करो प्लीज गुरुपा, मेरी विनती सुनो। एक ही तो सहारा है, ये भी ऐसे गुस्सा करते रहते हैं, मैं किससे बात करने जाऊं? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। प्लीज गुरुपा, मेहर करो, घर में शांति करो, उनका दिमाग बिल्कुल सही करो मेरे गुरुजी महाराज। कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं उनको ये गलतियाँ एहसास दिलाती हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, मुझे बुरा लगता है। आप किसी अनजान से बातें करते हो, किसी से मजाक करते हो, फिर आके झूठ बोलते हो, तब मुझे बुरा लगता है। प्लीज गुरुफा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उनका दिमाग सही करो प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, उनको सही रास्ते पे लाओ, उनका दिमाग शांत करो। पता नहीं उनके दिमाग में 24 घंटे क्या चलता है, इतना गलत गलत बोलते हैं मेरे को। मैं हर बात सहन करती हूँ, मेरे सीने में कांटे की तरह चुभती है उनकी बातें। मैं इतना चाहती हूँ, इतना उनके लिए करती हूँ, फिर भी मुझे सुनने को मिलता है। प्लीज गुरुजी महाराज, मैं आपके चरण कमलों में बैठ के आपसे अरदास करती हूँ कि उनका दिमाग सही करो, शांत करो, उनका घर में मन लगाओ। प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी की अरदास सुनना, मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं है। प्लीज गुरुजी महाराज, शांति रखो घर के अंदर। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर के अंदर, कभी भी प्रेम से नहीं बोलते, कभी भी राजी से नहीं बोलते, हर बात बात पे गुस्सा करते हैं, हर बात बात पे गुस्सा करते हैं, कभी भी बैठ के 2 मिनट शांति से बात नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज गुरु को मेरी विनती स्वीकार करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय बेटा, मैं सीमा आंटी इंदौर से तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो गुरु जी सबको ब्लेस करें जैसे मेरे को करा है। मेरे को तो गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस करा है। गुरु जी यकीन नहीं था, गुरु जी ने 7-8 महीने में मेरे लिए इतना कुछ करा है कि मैं जितना उनका शुक्राना करूं कम है। गुरु जी ने तो बस क्या को मैं ऐसा कर दिया, छप्पर फाड़ के दिया हो, छप्पर फाड़ दे देने में। बहुत कृपा के गुरु जी ने बहुत सारी मेरी परेशानियां दूर करी, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, सब तरह की परेशानी बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में दूर की। मैं बहुत परेशान थी,
जब गुरुजी ने अपने शरण में लिया तो मैं बहुत परेशान थी। बहुत लोगों ने मेरे को ट्रैप कर रखा था हर तरह से। उस ट्रैप से निकलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो गुरुजी शायद मई जून के शुरू में गुरुजी के जून 2024 में गुरुजी के वीडियो आने लगे तो मैं देखती थी। पर क्योंकि मैंने किसी और को गुरु बना रखा था तो उन्होंने मना कर रखा था कि किसी और को गुरु नहीं बनाना है। गुरु एक ही होता है, दूसरा ज्ञानी रहता है। तो मैं क्योंकि गुरुजी आध्यात्मिक इंसान, आध्यात्मिक संत थे हैं, तो मैं उनका वीडियो लाइक तो जरूर करती थी कि गुरुजी नहीं बनाना, पर क्योंकि आध्यात्मिक इंसान है तो मुझे लाइक तो जरूर करना है। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं, कि गुरुजी इस धरती पे हैं। ऐसा कुछ भी कोई नॉलेज नहीं थी मुझे गुरुजी की। सिर्फ उनकी वीडियो आती थी, मैं लाइक कर देती थी। फिर कोई मेरे ऊपर वैसे ट्रैपिंग के वो कर रहा था। तो एक जो मैंने गुरु बना रखा था वो तांत्रिक भी है, और मुझे नहीं पता था। मेरे ऊपर ही मेरे को पागल करने की वो कर रहा था, स्पेल कर रहा था। कंफ्यूजन स्पेल हो रहे थे मेरे पर बार बार, जैसे मेरा कोई काम होने वाला हो मैं कंफ्यूज हो जाऊं। मैं सोचती कि मैं कंफ्यूज कैसे हो रही है, गुरुजी है तो फिर मैं कंफ्यूज क्यों हो जाती हूँ कि जैसे मेरा कोई काम होने वाला तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अचानक मेरा दिमाग घूम जाता। मैं जो अच्छा काम मेरे लिए होना होता आता, कोई भी किसी तरह का काम, जैसे कोई पैसे कमाए का हो, कोई काम हो, कमाए का साधन का काम हो, या कोई भी अच्छा काम हो, तो मेरा दिमाग उल्टी दिशा में घूम जाता। मैं उसको करती नहीं। हालांकि मेरे पास मुझे पैसे की काफी तंगी थी, पर मैं पैसे कमाने का कोई आसान सा तरीका वो मैं नहीं करूं। और मुझे लगता, मैं देखती हूँ उसको पूरा, देखती यूट्यूब पे कहीं से जाता है, सोचती हूँ करूंगी पर नहीं करती। पर गुरुजी क्योंकि एक महान संत हैं, महाशिव है, तो उनको तो पता होगा कि इसलिए बच्चे को कोई परेशान कर रहा है, और बुरी तरह मारने की तैयारी, डेथ स्पेल भी हो रहे थे। मैं कई बार बच्ची मरने से। अभी मैं सितंबर अक्टूबर में मेरी बेटी के साथ गई थी बाजार, तो आने लगी तो बस बिल्कुल पास ही आ रहे थे हमारे, और मेरा ऐसा दिमाग खराब हो रखा। बहुत बड़ी बस बिल्कुल पास आ रही, फिर मैं रोड क्रॉस कर रही उसके आगे से। ऐसा नहीं नहीं हम तो गुजर जाएंगे, और बस बिल्कुल हमारे पास है। बिल्कुल एक सेकेंड, आधे सेकंड की देरी में मेरे बेटा जो साथ था उसने मेरे को पीछे कर दिया। वो तो खुद हुआ हुआ, और उसने मेरे को पीछे करा। हम जरा सा भी बिल्कुल भी, क्या कहे उसको, तिल के दाने जितने सड़क जाते दोनों आटे उसके बस के नीचे आ जाते। ऐसे एक दिन मैं अकेली आती हूँ मार्केट से, तो एक वैन आ रही थी, बहुत दूर आ रही थी, बहुत दूर। मुझे लगा मैं रोड क्रॉस कर जाऊंगी। और जैसे रोड क्रॉस करने लगी, इतनी भयंकर स्पीड से मेरी तरफ आई कि मैं खुद की दूसरी तरफ मैं कुचलना पड़ा जोर से, रोड को क्रॉस करने के लिए दूसरी तरफ। इतना बची। अब मेरे को समझ आ रहा कि कोई मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। जहां तक मुझे लगता है जिसको मैंने गुरु बना रखा था वही कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनके कुछ राज पता चल गए थे कि वो किसी को बता ना दे। किसी को, मेरे ख्याल किसी को भी नहीं पता वहां पे कोई तांत्रिक है, बहुत बड़ी तांत्रिक है। तंत्र से लोगों को अपने वश में रखते हैं, और फिर लोग उनके
वे आश्रम में मंदिर है, उनके पास आते जाते रहते हैं। मोहिनी क्रिया करते लोगों पर, इस वजह से लोग आते रहते हैं। और उनको पता है ये बहुत बड़े अधिकारी की लड़की है और है भी निडर है, डरेगी नहीं किसी न किसी तरह। टाइम मेरी पोल खोल देगी तो इसको मार दूं। वैसे तो वो उनको भी बहुत दूर का बता देते हैं अपने बारे में। लोग भी बोलते हैं ऐसे, वो बताते भी है। एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनको बहुत दूर का सब पता है कि हाँ कब क्या हो सकता है। और अभी मेरे मन में बहुत टाइम से ख्याल आ रहा है कि क्योंकि मेरी एक भाभी है, प्रेस रिपोर्टर है, एक भाई भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में बड़ा अफसर है। और मेरे को पता है, समझ आई तो मैं उनको कई बार उनको मैसेज दे रही हूँ गुरु जी को। अभी मेरे ऊपर डेथ स्पेल हो रहे हैं, कन्फ्यूजन स्पेल भी का तो इतना असर नहीं हो रहा। डेथ स्पेल का भी अभी रिसेंटली हुआ, उसका तो नहीं हुआ क्योंकि गुरु जी ने मेरे को बचा लिया। मेरे बिल्कुल वो सिद्ध वो है, सिद्धांतरिक है। मेरे बिल्कुल हार्ट पे से भयंकर से चला, किसी ने बहुत जोर से कुछ आके मेरे बिल्कुल दिल के ऊपर पड़ा। उन्होंने कोई क्रिया की, मारने क्रिया, उसका मारने क्रिया मेरे दिल पे आके गिरी। तो रात का टाइम था, रात 1:30-2 बजे का। मैं अक्सर सो जाती हूँ उस टाइम, तो गहरी नींद में, तो नींद में ही करते हैं, जनरली नींद में करते हैं। और 1-2 दिन बाद उसका असर होने लगता है मेरे पर पूरी तरह, एक दिन बाद या कुछ घंटे बाद। पर गुरु जी ने मेरे को जगा दिया। मैं जगते के साथ में उसको बैक बोलने लगी कि बैक फायर हो जाए, गुरु जी का नाम भी लेने लगी। गुरु जी बिल्कुल मेरे को ऐसा जगा दे जैसे हम नींद में नहीं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते, ऐसे जगा दे। मैं तुरंत उसको बोलने लगी, वापिस उसी के पास चला गया जिसके पास से आया था। और वो सचमुच मेरे ऊपर उसका असर नहीं आने, पहले बहुत बुरी तरह मेरे ऊपर असर होता था। मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह घूम जाता है, या ऐसा मतलब सारे दिल में, सारे हाथ पैर में, सब में दर्द ही दर्द, जैसे हार्ट अटैक आता है। ऐसा है, ऐसा हुआ महीने भर पहले। उसने टेस्ट पहले किया, वो ऐसा जकड़ गया पूरी बॉडी, उल्टा हाथ, दिल, गर्दन, और ऐसा लगा जैसे लको मारने वाला है। पैर के नीचे, एक हाथ के नीचे बहुत बुरी तरह दुखने लगी। तो मैंने गुरु जी को, मैं कुछ नहीं कर पा रही, दवाई भी नहीं, बच्चे भी नहीं घर पे। तो मैं गुरु जी को बोली, आपको बचाना है तो मेरे को जगा देना, मैं सो रही हूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, मैंने कहा मैं सो रही हूँ। आपको अगर मेरे को सुलाना है तो, गहरी नींद में सुलाना है तो सुला देना, उठाना तो उठा देना। गहरी नींद में सुलाने का मतलब कि आपको मारना है तो मार देना, कि दवाई भी नहीं, कोई भी गर्म, और मेरे को उठाना था उठा देना। तो आप यकीन नहीं करें, 2 घंटे बाद उठी और दर्द बहुत बहुत मैं तो 100 में से 99% जा चुका था। और मैं उठी, थोड़ा काम भी कर सकते थे, ऐसी हो गई। ये गुरु जी का चमत्कार था। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। बहुत ही आपकी मेहरबानी, मैं बहुत शुक्रगुजार गुरु जी का। मेरे बेटे हैं बड़े, बहुत बड़े तो नहीं, शादी नहीं हुई, उनको अमीर जरूरत है। तो गुरु जी ने ऐसे ब्लेसिंग दी मेरे को, मेरी लाइफ बचाई। गुरु जी का एक वीडियो आया, मेरे को समझ नहीं आता। मैं कहा मेरे तो गुरु जी हैं, तो फिर भी गुरु जी कैसे, इनको कैसे बना। तो गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे को आगे खाई दिख रही थी, इसलिए मैं आया तेरे पास। तेरे को खाई में गिराने वाला था, इस तरह को यू टर्न करा दिया, खराब जगह से तेरे को हटा दिया मैंने। और म- मैंने अपने पास ले आया। 2 महीने पहले मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आई चंदन की। एक बार मेरे पास एक वीडियो आया था, एक संत का ही,
कि जब आपको यहाँ कुछ अच्छा आने वाला, कोई कुछ भी बहुत अच्छा आने वाला, तो आपको खुशबू आएगी। तो मैं नॉर्मल इंसान में ऐसा कैसे हो सकता है कि खुशबू आई, कोई आए, कोई अच्छा होना खुशबू, हमने तो आज तक कोई खुशबू महसूस ही नहीं की। और 2 महीने 2.5 महीने हो गए शायद, ऐसी तेज अच्छी खुशबू मेरे को महसूस हो बार बार आने में। मैं देखूं साइड के करूँ कहीं अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जल रही, का सुबह का टाइम था, मैंने भी नहीं जला रखी, कोई फूल भी नहीं लगा सा खुशबू वाला। तो वो गुरुजी आए थे घर में, उनकी महक मेरे को महसूस हुई थी। गुरुजी का वीडियो आया थोड़े दिन बाद ही कि कोई अच्छी आत्मा होती है, इसको मेरी महक वो उसको आ जाती है। शुक्राना गुरुजी, बहुत ही बहुत अनंतम शुक्राना आपका। मेरा बेटा भी छोटे वाला बहुत ऐसा हो रखा था, कहना ही नहीं मानता था, पर गुरुजी के आने से शांत हो गया। बहुत गुस्सा करता था, ऐसा गुस्सा क्यों किसी को मार डाले। तो गुरुजी जब से आए 6 महीने से, उसका गुस्सा शांत है, वो अच्छा हो गया। पहले से अपने काम पे ध्यान देता, पढ़ाई पे ध्यान देता है, और सेहत का भी ध्यान रखने लगा। पहले दवाइयाँ नहीं खाता, कुछ हो जाए दवाई खाना उसको बड़ा मुश्किल है। कोई बीमारी हो तो 2-3 दिन दवाई खाए, और फिर तो बीमारी फिर फैल के फिर से वापस विटामिन की दवाई, कोई काढ़ा, कोई ढंग की चाय में अदरक डाल दो, नहीं पीना। अच्छा अच्छा काम, कुछ खाना पीना कुछ नहीं करना, फ्रूट नहीं खाना, सब्जी रोटी खाना, कोई मल्टीविटामिन नहीं लेने से परेशान है। उससे बहुत सालों से परेशान थी। अभी जब से गुरु जी ने अपने शरण में लिया हम लोग, तब से वो दवाइयाँ खाता है, मल्टीविटामिन ले लेता है, फ्रूट भी खा लेता है। बहुत मेहरबानी की गुरु जी ने मेरे ऊपर। और अभी मेरे को जो हार्ट अटैक का स्पेल हुआ था, तंत्र हुआ था, उसी दिन कुछ टाइम पहले ही, 15-20 दिन पहले, मेरे को ऐसा लगा मेरे दिमाग में बहुत तेज, पता नहीं क्या हुआ, कि ऐसा लगा कि बस बंद ही होने वाला भेजा। फिर मैं चौंक के गुरु जी ने मेरे को उठाया, मैं उठी, तो ऐसा लगा कि किसी ने, ऐसा अजीब सा महसूस मेरे को कभी जिंदगी में नहीं हुआ। पता नहीं क्या ही लगा है, जैसे दिमाग पता नहीं क्या हुआ है, कि बिल्कुल कनेक्शन जैसे गायब ना, कब शरीर में कहीं बिजली का कंट्रोल लाइट जल रही होती है, दिमाग ऐसा लगा बिल्कुल बंद ही होने वाला था, कुछ महसूस नहीं हो रहा। गुरु जी ने फिर मेरे को उस हालत से भी निकाला, मुझे से होश में लाए। तो शुक्राना गुरु जी, जैसे मेरे पर बहुत बहुत सारे शुक्राने हैं, बहुत मैं शेयर करूंगी। बहुत बहुत गुरु जी ने बहुत ही मेहर की अपनी, मेरे बच्चों पे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, जैसे हम पे मेहरबानी की आपने अपनी सारी संगत पे करना। इसको मैं वीडियो शेयर करती हूँ गुरु जी का, उन पे भी करना। गुरु जी से मैं बोलती हूँ उनको, जैसे मेरे को सितारे के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते रहते। जैसे मैं बोलती हूँ तो दर्शन, जिस दिन मैं बोलती हूँ कभी लगता कुछ चीज मुझे लगेगा अब तो मैं सोचने, अरे पता नहीं कहाँ चले गए हो, मेरे को लगता घर में नहीं हो। तो मेरे को छत पे आऊंगी तो मेरे को सितारा दिखेगा, सितारे चमकियों करते छत पे नजर आएंगे। बाहर में और आने में खड़ी होंगी तो बस बाहर के सामने, घर के सामने कुछ तार लगे, वहां पे कबूतर को बोलते दिखाई देंगे। क्योंकि मैं यहाँ इंदौर में पिछले 28-27 साल से मेरे को कभी कबूतर नहीं नजर आया आसपास। अभी 3-4 दिन से कबूतर, 2 कबूतर आके बोलने लगते हैं। और कभी बटरफ्लाई तो मेरे घर के आगे आ जाती, पीली आती, काली ब्राउन आती रहती है। क्योंकि और कहीं मेरे को पूरी कॉलोनी कहीं बटरफ्लाई नजर नहीं आती।
मेरे को मेरे घर के बाहर नजर आती है, छत पे भी आ जाती है कभी एक दो। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ और गुरु जी के चरण में बहुत होती अपना धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें बुरे टाइम से बाहर निकाला, बहुत अपनी कृपा करी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हार्दिक की गहराई से शुक्राना। पहले मेरे को बड़ा संतोष महसूस होता रहता था, बड़ी परेशान। अभी मेरे को ऐसा नहीं महसूस होता। दिल में घबराहट, परेशानी से तनाव, डिप्रेशन बना रहता था, वो चला गया गुरु जी के आने से। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी, इस सत्संग को प्लीज स्वीकार करिएगा। आइए संगत जी, सब मिलकर गुरु जी का पावन सुखद मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत महा शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु का, कि आपने इतनी बड़ी विपदा से, आप तो इसे पल पल हमारी रक्षा करते हैं। नहीं, बड़े ब्लैक में जिससे बचाया है आपने। संगत जी, मैं गुरु जी ने जब से अपने आप से जोड़ा है, तो किसी न किसी बहाने से टेरर रीडिंग भी मैं देखती हूँ। जैसे जैसे गुरु का बताते हैं, इत्तेफाक से ना हर वो लाइन, मतलब जो भी गुरु का सत्संग के थ्रू बताते हैं ना, वही टेरो रीडिंग में आती है। तो हर तरफ से गुरु का संकेत देती, शुक्राना उसके लिए, क्योंकि वो भी एक तरह से मेरे गुरु का की मेहर है। क्योंकि एक बार गुरु का ने किसी सत्संग में सुनवाया था कि जब आपको गुरु का थाम लेते हैं ना, तो हर तरफ से किसी न किसी बहाने से आप तक अपना संदेश पहुंचा देते हैं। मतलब हर तरफ से टेलीपैथी होती रहती है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरु का ने जैसे मैंने बताया था, तो ब्लैक में जी घर की कोई लेडी है, बड़ी लेडी। मैं शादीशुदा हूँ और वो जो लेडी है वो मेरी सास हैं। तो वो अपने ही बहू बेटे को अलग करना चाहती हैं अपने फायदे के लिए। इसके लिए इसने, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, 6 सालों से ब्लैक मैजिक करके हमारी लाइफ को ऐसे ही हमें एक दूसरे से दूर करके रखा है। बाहर से तो इतनी मीठी बनती है, लेकिन अंदर से वही जलन ईर्ष्या रखती है। ब्लैक मैजिक करके मेरे पति के पे ऊपर वशीकरण कर रखा है, लेकिन हम
गुरुपा की शरण में है हम। पहले तो मुझ पे इतना किया, लेकिन अब गुरुपा ने हर तरफ से रक्षा की है। तो अब जैसे मैंने बताया कि मैं टैरो रीडिंग भी देखती हूँ, तो अभी अभी मैंने देखा कि उसमें बताया गया था 6 साल से तो ये करती आ रही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला अभी इसने रिसेंटली किया है ना, सबसे खतरनाक ऐसा किया है कि मेंटली पागल बनाने का, ताकि दिमागी संतुलन से हिल जाए। क्योंकि जब से गुरुपा ने थामा है, मैंने गुरुपा के शरण में अरदास लगाई थी कि मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर तो आप कृपा है, पर मेरे हस्बैंड अंकल जो इस पूजा पाठ से थोड़े दूर हैं, उनका वशीकरण आप अपनी कृपा से दूर करें। तो गुरुपा ने अनंतम अनंतम कृपा करके अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। गुरुपा ने उनकी माँ का चेहरा, असली चेहरा ने दिखाया है, जो आहिस्ते आहिस्ते अभी उन्हें समझ में आ रहा है। और ये देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुन रही है। अब उन्हें ये पता चल गया है कि मेरा बेटा मुझे मेरा असली चेहरा देख चुका है। तो अब उसने क्या किया कि अब मेरे ऊपर वो जो मुझे पागल बनाने की जो गंदी उसने स्पेल कुछ करवाया है, काला जादू वगैरह। तो 2 दिन पहले ही गुरुपा का बार बार ये मैसेज आ रहा था कि बेटी, मैसेज भी आ रहा था और सत्संग में भी सुनवाया कि अपने सिर के ऊपर अपना ही हाथ रख के 11 बार मेरा मंत्र जाप करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा काला जादू किसी ने करवाया है कि तुम्हारे जो ज़हन है वो बहुत 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 ज्यादा गुस्से से भर जाए, ताकि तुम अपना ही नुकसान खुद कर सको। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मैंने उसी टाइम अपने सिर पे हाथ रखा, 11 बार मंत्र जाप किया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से वाकई में कोई नेगेटिविटी निकली। और मैंने फिर कल भी किया, क्योंकि बार बार मुझे वो गुरुपा वाली बात याद आ रही थी और रियलाइज भी हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। और अभी जो मैंने सुना कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से, तो गुरुपा थैंक यू। ऐसे ही अपनी धी का आपको पता है, हम लेडी लोगों के साथ आप अपने ही करते हैं ना, तो आप कैसे कि लफ्जों में आपका शुक्राना अदा करें। हमारे पास तो जुबान भी नहीं। ये हम जो छोटा सा शुक्राना करते हैं ना, वो भी आप ही करवाते हैं। वो सब 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 आपकी कृपा है गुरुपा, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू। ऐसे ही हमारे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, हस्बैंड अंकल के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखी। और किचन के जो आप बताते हैं यहाँ से, उनका आज तो ऐसा गरम गरम दूध गिरने वाला था, पर आपने मेहर करके वो भी बचा लिया। थैंक यू गुरुपा। अब मंत्र जाप करके ये सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार कोटि कोटि वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का
मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओ जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ। गुरु जी शुकराना तो मैं कदी भी नहीं कर सकती है भी। जय गुरु जी, जो तुसी ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। शुकराना बड़ा छोटा वर्ड है गुरु जी, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। जो गुरु जी मैं आज थोड़े दरबार ते गई थी 10 तारीख मंडे को, तो गुरु जी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत डिवाइन फील हुई वहां पे। जय गुरु जी। मंदिर में इतना अच्छा सजा हुआ मंदिर गुरु जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को गुरु जी जाकर। और गुरु जी जहाँ पे घर पे मैंने सोचा था आपके दरबार पे जब मैं मंडे को आती हूँ तो मुझे चाय और प्रसाद तो मिलता ही है गुरु जी। घर में हम समोसा खाते हैं जैसे, तो फिर हम चाय के साथ खाते हैं। तो मैं उससे पहले एक दिन सोच रही थी जब गुरु जी के दरबार पे जाऊंगी तो काश मुझे जैसे ब्रेड पकौड़ा जैसे समोसा मिलता है तो मेरे को साथ में चाय भी मिलनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब जैसे ही लंगर प्रसाद वाले हॉल में पहुंची जैसे गुरु जी में, तब मैंने देखा आज गुरु जी जो मैंने सोचा था वही हो गया। और चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद, तीनों की तीनों चीजें एक ही साथ मिल रही थी गुरु जी। जो सोचा वो पहले ही हो गया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या मेरिकल है गुरु जी, चमत्कार है गुरु जी ये। मतलब मेरे को इतना अच्छी फीलिंग आई, जो मैंने सोचा वो आपने पहले ही करके दिखा दिया गुरु जी। और गुरु जी आप मेरे को बोल रहे थे कि अपने घर से मटकी निकाल, मटकी निकाल। वैसे तो मेरी करवा चौथ की मटकी पड़ी हुई थी, खोरी पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल दी थी और मैंने बाकी और ढूंढी तो मेरे को और नहीं मिली थी। गुरु जी ने आपकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कल संडे को मेरे हस्बैंड एक छोटी सी मटकी लेकर आए दही जमाने के लिए, दही बनाने के लिए। बोल रहे थे कि इसमें दही बनाना, और मैंने बोला ये मटकी तो मेरे पास पड़ी हुई है और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था मटकी निकाल मटकी निकाल। बट गुरुजी मैंने ये भूल गई थी कि वो मटकी कहाँ पे पड़ी हुई है, और मेरे माइंड में भी नहीं था कि ये मेरे घर में पड़ी हुई है। जैसे ही मेरे हस्बैंड लेकर आए और मैंने देखा अरे ये तो है हमारे पास पड़ी हुई। तो गुरुजी ने मेरे को निकालने को बोला था, या उसको भरने को बोला है, उसमें पानी भर के रखो या फिर उसको निकाल के फेंक दो, खाली मटकी नहीं रखनी। तो गुरुजी मैंने कल से जो मेरे हस्बैंड मटकी लेकर आए उसमें मैंने क्या किया, दही सॉरी जल भर के रख दिया और पानी पीने के लिए, और दूसरी मटकी में दही जमाना शुरू कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो मेरे साथ फ्राइडे को हुआ है, जो मेरे को नहीं पता आपकी क्या मेरे प्रति है, जो भी भावना है, वैसे मैं तो यही सोचूंगी कि वो मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहे। मेरे को मेरी देवरानी ने नोटिस भेजा है प्रॉपर्टी के चक्कर में, बट गुरुजी मेरी डोर तो आपके हाथ में है। अब जैसा आप चलाओगे, जैसा आप नचाओगे गुरुजी, हम तो वैसा ही नाचेंगे बस। अगर उसने ये काम शुरू कर दिया तो गुरुजी उसका अंत, केस का अंत आप करोगे गुरुजी, आप करोगे। जो कि मेरे ऊपर मेरे जो ससुर है एक्सपायर हो चुके ने, ते उन्हें दे उत्ते उन्हें बड़ा गंदा एलिगेशन लगाया चोरी दा कि उसने मेरी सोने दी अंगूठी चुरा ली। बट गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, ससुर मेरे बहुत अच्छे थे। और मेरे बारे में भी गंदा गंदा लिखा कि ये जादू टोटके कर दिए हमारे ऊपर, ये वो करती है, क्योंकि वो गुरुजी खुद ही करती है, सब कुछ करती है। और मेरी 15 साल हो गए मेरे ऊपर कर दिया ना, और उसको पता था कि मैं ये बोलूंगी, और बट उसने खुद ही लिख के लगा दिया इतना बड़ा, और बोल रही है कि मेरे को प्रॉपर्टी के हिस्सा चाहिए, मेरे को इक्वल हिस्सा चाहिए। बट गुरुजी जो आप करवाओगे वही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आप करवा रहे हो अच्छे के लिए ही करवा रहे हो। मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट गुरुजी मेरे को ना उस नोटिस को देख के डर नहीं लगा, ऐसे मैं डरती हूँ और मुझे डर नहीं लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों दे बारे मैसेज आंदा पिया, और मेरे बारे मैसेज आंदा पिया मेरे पति दे बारे कि उन्होंने द्वारा इस शनिवार को मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई गई। जय गुरुजी। बट गुरुजी जहाँ पे आप हो, विराजमान हो, वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता है गुरुजी। अब
मैंने आपके ऊपर गुरुजी इतना ज़्यादा बिलीव कर लिया, इतना ज़्यादा बिलीव कर लिया, अब मैं पीछे मत हटने देना गुरुजी। जैसे ही आपने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे ही थामना, ऐसे ही मुझे पार लगाना गुरुजी। जय गुरुजी, हर परेशानी दे विचों गुरुजी आप मेरे को बाहर निकालो। जो मेरे को गुरुजी आपके चरणों में आकर मिला है, मैंने ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं पाया है। जो मैंने इस घर में आकर ब्लैक मैजिक झेले हैं और मारन क्रियाएँ झेली है गुरुजी, ज़िंदगी में वो किसी को भी ना मिले गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मैंने फ़ील किया भगवान करे गुरुजी, महादेव जी, किसी के साथ ना हो ऐसा। और मेरे छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर करवाना, मेरे हस्बैंड के ऊपर करवाना, हम लोगों की अनबन होना, ये गुरुजी कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी के भी घर में। जो गुरुजी बस इस ब्लैक मैजिक वालों को इतना सुधारो कि अगर गुरुजी इनके साथ हो ये सब तो कैसा लगेगा गुरुजी? कैसे हमारी नींद उड़ा के ये लोग खुद चैन की नींद सोते हैं गुरुजी। सद्बुद्धि दो गुरुजी उन्होंने, जो हुन तुसी निर्णय लेना गुरुजी। बस मेरे पलकां ते सरोर पलकां ते गुरुजी, बस हमारे जो करोगे आप करोगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चियां दे उत्ते हत्थ रखना गुरुजी। मेरे बच्चियां दे पेपर अच्छी तरह मेरे बच्चियां दे पेपर भी हो जावे, इन्हां दी पढ़ाई दे विच रुचि लग जावे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी जीवन में गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में आपने कदम तो बहुत 10 साल पहले रख दिया था गुरुजी। बस देर थी अपना हाथ पकड़ाने की, वो भी आपने दे दिया गुरुजी मेरे को, अपने हाथ पकड़ा दिया गुरुजी। बस मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, आपको पाकर मुझे जन्नत मिल गई है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड दी जो प्रॉब्लम है गुरुजी, उन्होंने भी सल्यूशन करना गुरुजी, उन्होंने भी सल्यूशन करना गुरुजी। वो बहुत मतलब ये हो चुके हैं जैसे उनको नोटिस नहीं मिला, टेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है और वो अपने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, ना ही वो लेते, वो तो घर के काम के लिए भी नहीं लेते हैं गुरुजी। जो करवाओगे आप करवाओगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी कबूल करना, लेखे लाना, पुंजों को माफ करना, गलती हुई तो संगत जी माफ करना मेरे को। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहती। मुझे नहीं पता है मैं कितना कौन से नंबर का सत्संग कर रही हूँ, ना मुझे पता है कि कौन से नंबर का कर रही हूँ, और मुझे गिनना भी नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज करूँ, पर कोई ना कोई नेगेटिविटी ऐसी है कि मुझे रोक देती है और मैं हर रोज नहीं कर पाती सत्संग। गुरुजी जबरदस्त करती हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे सत्संग करना है, और बहुत जैसे अपने आप को प्रेशर देती हूँ कि नहीं अब मैं करने जा रही हूँ सारे काम छोड़ करके, तो मैं सत्संग करती हूँ। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मेरा बड़ा बेटा जो बाहर रहता है, हो गए उसको 2-2.5 साल गए हुए, और परेशान था, जॉब कर रहा था, जो भी उसकी जॉब चली गई थी, मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी की अरदास कीजिए, गुरुजी कैसे होगा, मेरा बच्चा कैसे संभालेगा अपने आप को, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कैसे मैनेज करेगा, वहाँ तो किराए भी इतने ज़्यादा होते हैं। बहुत टेंशन में था वो भी, और जब उसको ले आउट किया वहाँ से काम से, तो बहुत हर्ट हुआ। हालांकि सिर्फ बेटे पे नहीं, आई थिंक सो जितने भी इंडियंस हैं बाहर कनाडा में खासकर, तो वहाँ पे थोड़ी सी इंडियंस के लिए प्रॉब्लम आ रखी है। वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब ये ऐलान किया है कि जितने भी इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं या न्यू है जिनके पीआर नहीं है, तो उनका पीआर नहीं होने दे रहे। वो 15 लाख
स्टूडेंट्स और जो वर्कर हैं जो PR नहीं है उनको इंडिया वापस भेजा जा रहा है। कुछ ना कुछ मतलब वो कमियां निकालते हैं और किसी को डिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को ले आउट कर रहे हैं। मतलब इंडियंस परेशानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बेटा भी कह रहा था मम्मी मैं क्या करूँ। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, आप इंडिया वापस आ जाओ, देखते हैं यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे। वैसे भी जॉब है तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगी बेटा। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और उसने अभी जो भी काम स्टार्ट किया, मेरे तो पता नहीं, शायद गाड़ियों से ही रिलेटेड है। और उसने आज वो कह रहा था मम्मी आज थोड़ी सी राहत मिली मुझे, कुछ मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जिस ऑफिस में मेरे को मेरे दोस्त ने कोऑपरेट करके मुझे बिठाया। इंडियन है वो और उसने जबरदस्ती बोला कि आप यहाँ आओ भाई, यहाँ के बैठो, आप काम करो और जो काम करोगे तो कमीशन बेस पे ही पैसे मिलेंगे। तो आज बेटे ने कहा कि मम्मी कई दिनों के बाद आज थोड़ा सा मेरे को ठीक लगा, किसी से बातचीत चल रही है डील की और पता नहीं शायद छोटी मोटी डील हुई भी है, लेकिन कहने लगा मम्मी कुछ ठीक लगा। ये अपनी मेहनत के ऊपर है कि हम जितनी मेहनत करेंगे यहाँ पे। जहाँ पहले वे ऑफिस में था वहाँ पे हंस बोल भी नहीं सकता था, हालांकि इसकी पोस्ट अच्छी जगह पे थी। पोस्ट मतलब ये सेल्स मैनेजर के ही उसमें था और वहाँ पे बिल्कुल सीरियस होके बैठना, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने कैबिन में बैठा रहता था। और अब जहाँ वो बैठ रहा है तो आज उसने कहा कि मम्मी यहाँ पे अलग ही है, यहाँ जैसे दोस्त यारों की तरह इंडियंस हैं हम सारे। और अच्छा लगा मुझे, कुछ मंगा के खाना, बातें करना, हंसी मजाक में ही काम हो रहा है। तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। शुक्राना गुरुजी आपने मेरे बेटे को संभाला। मैं गुरुजी आपके आगे बहुत रोई कि मेरे बेटे को संभालो गुरुजी, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगा। जब उसका मैंने उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं इतना रोई कि मेरा बच्चा इतनी दूर है, मैं उसके सिर पे हाथ भी नहीं रख सकती हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे अपने बच्चे को संभालूं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका लेकिन मैं रोक नहीं पाई। मैं रोने लगी तो वो कहने लगा कि मम्मी आप क्यों रो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना मम्मी सेट होने में। लेकिन आज तो गुरुजी की कृपा से आज मेरा बच्चा थोड़ा सा हंसा तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आप हर पल मेरे बच्चों के साथ हो गुरुजी, मेरे बच्चों के साथ हो गुरुजी। मुझे पता है लेकिन फिर भी मन घबरा जाता है बहुत। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं गुरुजी। कुछ भी बच्चों पे होता है ना, और छोटे वाले बेटे पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी, थोड़ा सा उसका BP हाई रहता है गुरुजी। उसका BP हाई हो जाता है और पता नहीं इसको, जैसे डॉक्टर ने बोला है कि कौन सा अटैक बोलते हैं उसको, कि वो उसको होता है और ये BP हाई हो जाता है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। गुरुजी आप छोटे बेटे का भी गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना गुरुजी। और ये पैनिक अटैक बोलते हैं, हाँ जी पैनिक अटैक हो जाता है गुरुजी, आप इसको देखना। छोटे वाले को भी गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं उसकी वजह से। सच पहले भी सत्संग में बोला था कि मैं अपने छोटे बेटे की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत हाइपर हो जाता है तुरंत और एकदम हाथ पैर कांपने लगता है और बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो गुरुजी तोड़ फोड़ शोर कर देता है। वो उसको नहीं समझ में आता कि वो किसको अपशब्द बोल रहा है या किसको गालियां बक रहा है या किस पे हाथ उठा रहा है या क्या सामान तोड़ रहा है, ये कितने का है, क्या नुकसान होगा, कितनी मेहनत से बनती है चीजें। लेकिन इन सब चीजों का वो बिल्कुल ख्याल नहीं करता गुरुजी। मेरे छोटे बेटे को भी थोड़ा कंट्रोल करना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, बाकी आपने मेरे बड़े बेटे को संभाला गुरुजी, आपने उसके सिर पे हाथ रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग आज सोमवार का है। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी संगत परिवार को और गुरु जी का बसंत पंचमी सरस्वती माता का बेहद हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी के मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना क्यों नहीं करती?
आपका शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे पर कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। मैं सत्संग सुना और गुरुपा मेरे कष्ट बटरफ्लाई के रूप में काट दिए। एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, ब्लैक मैजिक जो कर रहा है उसे मैं देख लूंगा, तू शुक्राना कर। जय गुरुजी। मैं आपका बेहद अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, क्या हुआ कि मेरे लोटे पर काला हो गया है। सो नेगेटिव ऊर्जा गुरुपा मेरे लोटे पर लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे घर में चोरी होने वाला है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। मैंने थोड़ा सा देर कर दिया सुनने में। मेरे घर में जो किरदार रहते हैं उनके घर में चोरी हो गया। कुछ पैसा और मोबाइल था। चोर ने ताला तोड़कर घर से लेकर भाग गया। दिन दहाड़े चोरी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। न जाने क्या क्या हो रहा है गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जैसे भी हो अपना मेहर सब पर बनाए रखें। उस किरदार पर भी अपना मेहर करे गुरुपा। उसका जो भी नुकसान हुआ हो, अगर वो मिलने वाला हो तो जरूर मिलाए गुरुजी। उस शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुपा का आदेश है, तू सोमवार को शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट और जो झगड़ा होता है वो सब दूर हो जाएगा। मैं सोमवार को शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। बेहद अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज है कि तुलसी के 2 पत्ते और चंदन मिलाकर और गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर गुरुजी को लगाना है और अपने सभी परिवार को लगाना है। मैं ऐसा कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे बहुत भाग्य लगने वाले हैं, तेरे पति के काम में बरकत आने वाले हैं, तेरे कोई काम नहीं रुकेगा, तेरे परिवार की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। तू क्यों चिंता करती है? चिंता मत कर, तेरे बच्चे को भी बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत नाम करेंगे। और मेरे पर विश्वास रख, तू चिंता मुक्त रह, मेरे पर सब छोड़ दे, मैं आप पे पर सब ठीक कर दूंगा। जो तेरे परिवार का बुरा करेगा आपे देख लूंगा, तू बस नाम जाप सिमरन कर और मैं सब देख लूंगा। जी हाँ महाराज गुरुजी, आप ही की रजा में मैं राजा हूँ। आपको सब आप ही पर सब छोड़ दिया है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या आप कर सकते हैं? आपका आप ही देखे, जो है सबको सतबुद्धि दे, सबको ज्ञान दे। कुछ भी हो तो हमें माफ करे। आपको सब सौंप दिया है गुरुजी, मैं आपको ही सब सरेंडर करती हूँ। मेरे सारे काम आपके ही हाथ में हैं। आप मेरे महाशिव हो गुरुजी, आप पर मैं सब छोड़ती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी हो मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि एक दिया तुलसी पर रोज लगा, अपने बच्चे के नाम से मैं लगा देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक पितृ का नाम से घर के बाहर दिया लगाना है, रोज करना है। मैं कर रही हूँ गुरुपा, आपका आदेश है। चींटी को बतासा देने को कहा है गुरुपा ने, मैं कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ। आटा और चीनी मिलाकर चींटी को दे, कष्ट कटेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप करना है 11 बार या 21 बार। इसे दुश्मन दूर रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, रोज पूजा करते समय यह बोलना है कि सबके कारज सिमरन होए, सबके कारज सिमरन होए। ये जाप करना है, गुरुपा का आदेश है। मैं रोज करती हूँ, आप लोग भी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे सारे कष्ट कट गए हैं बड़े मंदिर राजा। आप जरूर बुलाइए गुरुपा, मेरे पूरे परिवार को, समस्त परिवार को बुलाइए, मैं जरूर आऊंगी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं यह शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुपा के चरणों में सारे संगत परिवार को भला करे गुरुपा। हम सब संगत परिवार का भला हो, सबद्दर का भला हो, पूरे संसार का कल्याण करे गुरुपा। और संगत जी, संगत परिवार सभी बच्चों का कल्याण करे गुरुपा। सबको अच्छा पढ़े लिखे और अच्छा से रहे, सबके बच्चे खुश रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी। आपके पूरे परिवार को भला करे गुरु जी। आप मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे गुरुपा आपको भी ब्लेस करें, आप सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, आगे अपना शुक्राना सत्संग शेयर। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग छोटा सा सत्संग है, शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मेरे को गुरु जी का मैसेज मैं सुबह अमृत अदा करने के बाद गुरु जी सवेरे यानी कि मेरे नानक जी और मेरे गुरु जी सुबह अमृत वेला की सेवा लेते हैं रोज सुबह। तो मैं अपना सुबह अमृत वेला करके फ्री जब होती हूँ तो गुरु जी का मंत्र जाप करके और उसके बाद मैं अपना यूट्यूब के ऊपर मैसेज देखती हूँ गुरु जी का क्या हुक्म है, क्या यानी कि मैसेज गुरु जी ने मेरे को दिया है। तो उसमें संगत जी, गुरु जी ने सुबह सुबह मैंने मैसेज 6 बजे के करीब देखा। तो उसमें गुरु जी ने मैसेज दे रखा था कि कुड़िए लक्ष्मी माता तेरी बार दहलीज ते खड़ी हुई है, उन्हों अंदर करते है। लक्ष्मी माता आज तेरे घर बाहर ते खलोती हुई है, उसने अंदर कर ले। मैसेज निगम लक्ष्मी माता में कि आज कौन सी लक्ष्मी माता ने आना है, मेरे को पता नहीं। आज गुरु जी ने कौन सी ब्लेसिंग मेरे को देनी है। मैंने शुक्राना करके जय गुरु जी करके शुक्राना गुरु जी करके वो मैसेज को आगे रिप्लाई कर दिया। और संगत जी, मैं फिर सो गई। उसके बाद मैं अमृत वेला करने के बाद 8 बजे के करीब उठी सुबह मॉर्निंग में। तो पूरा सारा दिन काम वाम करती रही। तो संगत जी, मैंने ना एक ना ऑर्डर था डाला था, मेरी एक यानी कि कोई शोपीस था, वो खंडित हो गया था। तो मैंने बाहर रखवा दिया पेड़ के नीचे। तो मैंने उसको दोबारा ऑर्डर करके डाल दिया। तो संगत जी, काफी टाइम हो गया ना, छोटा सा शोपीस था, तो मैं डाल के ना भूल गई थी, आया नहीं था। तो मैं फिर डाल के मैंने भी इग्नोर नहीं की, भी छोटा सा मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने ये ऑर्डर में डाला हुआ है। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि वो डिलीवरी बॉय आया दोपहर के बाद और उसने वो मेरे को शोपीस मेरे को बोला कि आपका ऑर्डर है, इतना पे कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं भूल ही गई थी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है क्या नहीं। और मेरे नाम से था, मैंने ले लिया ऑर्डर। मैंने खोल के देखा तो मैं वो इनके बाहर ही खड़ा था, मेरे दरवाजे के बाहर ही। मैंने वहीं से उससे ऑर्डर पिक किया और अंदर लेके आ गई। तो मैंने खोल के देखते मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। तो मैंने हाथ धो के खोल के देखा तो संगत जी, उसके अंदर लक्ष्मी माता की सवारी उल्लू का जो शो पीस था वो उसके अंदर आया। तो मैंने समझी मैं क्या आज गुरु जी ने माता लक्ष्मी की सवारी मेरे घर में भेजी है, उल्लू की सवारी। तो यही यानी कि गुरु जी मेरे को हिंट रहे थे, आज लक्ष्मी जी तेरे घर आएंगी। आज उल्लू के रूप पे लक्ष्मी जी मेरे घर में पधारी है अपनी सवारी के ऊपर। मैंने जय गुरु जी करके शुक्राना किया और गुरु जी को नमन किया
और गुरु जी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आप ऐसे ही अपनी मेहर हर घर में बना के रखना, बच्चों को हर बुरी संगत से, हर बुरी शह से दूर करना, हर नशों से दूर करना, हर बुरी संगत से बचा के रखना गुरु जी। अपनी मेहर ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, किसी बुरी संगत के पीछे न जान, कोई बुरा काम न करन, हमेशा खुशियां खेले बांटते रहें, हर जरूरतमंद ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ। ਇਹੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਦੇਣ। हर माड़े काम तो उन्होंने रोक के रखना। सच्चे पातशाह जी मेहर करना, कृपा करना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आगे नया सत्संग लेके फिर से संजय जी हाजिर होंगी। हमें गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं पे मैं आज्ञा लूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल हर क्षण सेवे में है और सुख में है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक एक कर्ण का शुक्राना गुरु पिता, मेरे महासेव, मेरे गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। सर्वत का भला करना मेरे मालिक, सब पर अपनी दया दृष्टि रखना मेरे मालिक, सब पर अपनी रहम कृपा बरसाना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। आई लव यू गुरु पिता। तो संगत जी क्या हुआ, कल परसों, हाँ 30 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे था। तो तैयारियों में लगी हुई थी मैं अपनी बेटी का। सुबह से ही मैंने मंदिर साफ करा, गुरुजी का अलग मैंने वस्त्र जो है बिछाया रेड कलर का, और गुरुजी को विराजमान तो है ही रूम में ऊपर। तो संगत जी सुबह से थॉट डाल रहे थे गुरुजी सत्संग का, कि मेरे मन में आ रही थी संगत जी कि सत्संग करूं, 1 घंटे का सत्संग करूं गुरुजी का। मतलब गुरुजी ही दिमाग में डाल रहे थे संगत जी। और 2-4 दिन पहले कह भी रहे थे, हफ्ते भर पहले, कि मैं आ रहा हूँ, फूलों का इंतजाम कर ले पुत्र, मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा हूँ। तो संगत जी मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु पिता आपका वेलकम है, आप आओ अपनी बच्ची के पास। आप वैसे तो रहते हो हमेशा अपनी बच्ची के पास होने का एहसास भी कराते हो, आप आओ, फूल रेडी है, फूल तो मैं ले आऊंगी अपने गुरु पिताजी के लिए। तो फिर बर्थडे था 30 जनवरी को, तो मैंने सुबह से ही साफ सफाई में लग गई, अच्छे से सारा साफ करा सब कुछ। तो मैं फिर घर का काम करके मुझे 2 बज गए थे, 2-2:30। तो फिर मार्केट गई बाहर रोड पर बुराड़ी चौक, फूल लेने, फूल, केक, पेटी का, समोसे प्रसाद की सत्संग करेंगे 1 घंटे का, तो समोसे प्रसाद का भोग लगा देंगे गुरु जी को। चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद के लिए घी लिया, ये वो सब दिलवा दिया गुरुजी ने सब कुछ, और रील भी शूट कर लिया हमने। और संगत जी बहुत मतलब अच्छे से मतलब तैयार होकर मैं निकल चुकी थी, नहा धोकर। तो छोटे छोटे बैलून थे, तो बेटी ने बुला दिए थे छोटी वाली ने, तो मैंने दरबार पे सजा दिए गुरुजी के। तो संगत जी मैंने कोशिश, एक बार तो हो रहा था मतलब पता नहीं हो पाएगा नहीं सत्संग, हो पाएगा नहीं सत्संग, तो ऐसे ही हो रहा था। तो
मैंने क्या हिम्मत दी गुरुजी ने मुझे कि चल शुरू हो जा, घी भी आ चुका है, सब आ चुका है। और कड़ा प्रसाद बनाने लग गई मैं संगत जी। तो पौने 3 नहीं पौने 4 हो चुके थे। तो मैं कह रही थी 4 बजे शायद स्टार्ट कर ले हम। फूल भी छील के रख दिए थे हमने। तो सब कुछ तैयार हो गया था। और मैं कह रही थी कि चलो देखते हैं गुरुजी कब चालू कराते। कोशिश थी 4 बजे की, लेकिन नेट 4:30 बजे गुरुजी ने बैंड जो होता है गुरुजी का शुरू हो गया सत्संग गुरुजी का। जय गुरुजी। तो गुरुजी ने सत्संग शुरू करा दिया 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे। 1 घंटे का सत्संग किया संगत जी। तो 1 घंटे का सत्संग हुआ, इतना अच्छा सत्संग हुआ। संगत भी बुलाई 2 बाहर से, गुरुजी ने ही बुलाई, हम तो कोई नहीं होते, पीछे ही रहते हमारे आंटी जी। तो वो आवाज सुनकर वो आ गई यहाँ पर। वो पहले तो कहीं और भटक कर आई थी, कहीं और है। तो गुरुजी ने यहाँ बुलाना था उनको, यहाँ पर ब्लेस करना था, तो यहाँ पर उनको बुला लिया। वैसे हमने कोई संगत नहीं बुलाई थी संगत जी, हमने एक ही संगत बुलाई थी। तो हमने और तो जैसी गुंजाइश थी, मतलब जैसे गुरुजी ने कराना था तो ऐसे करा लिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी आंखें नम तो हुई, पर इतना रोना नहीं आया। बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी। लंगर प्रसाद किया, जो भी मतलब समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद किया। और पता है गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए। मेरी बड़ी बेटी के माथे पर चंदन तिलक में संगत जी, गुरु जी का जो ये येलो वाला स्वरूप है ना, येलो वाला जो ऐसे सिंहासन पे बैठे हैं और मुट्ठी बंद करके हाथ रख के गाल पर, ये वाला स्वरूप छप गया, बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहे थे ऐसे ही। उन्होंने संगत ने बताया, आंटी ने जो आई थी बिगर बुलाए, गुरुजी ने जो बुलाया, तो वो आंटी कह रही थी तेरे माथे पर नंदनी स्वरूप बन चुका है, गुरुजी आ चुका। तो देखो कितने अच्छे से ब्लेस किया, गुरुजी का साक्षात दर्शन करे हमने। इतने अच्छा बड़ा ओम बना दिया चरणों में गुरुजी ने, ओम दर्शन कराए। इतने अच्छे से जोत जगी बार बार, वो ऐसे तब मैंने जोत जगाई थी ना, तो संगत जी एक ऐसे लपेटा ले रही थी वो, इस तरीके से नाच रही थी वो, जैसे कोई हवा भी नहीं चल रही थी संगत जी। इस तरीके से बिल्कुल घूम गई, घूम घूम गई वो अग्नि ज्योत जो थी, वो घूम गई संगत जी। इतने अच्छे मैं समझ गई थी। गुरु तब बैंड शुरू हुआ था, तभी की बात है, तब जो जगह थे गुरुजी विराजमान हुए थे आकर, और इतना अच्छा कराया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी रात का सपना बताती हूँ आज का मैं, 1 फरवरी का। तो ऐसा हुआ, मैं बहुत रो रही थी सपने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड खत्म हो गए हैं सपने में। तो संगत जी मैं इतनी रो रही थी, फूट फूट कर मैं कह रही थी, अब मैं कह रही थी, आप तो कहते थे कि मैं अपने कंधों पर लेके जाऊंगा तुझे, हम दोनों साथ चलेंगे, और आप ऐसे कैसे छोड़ गए मुझे अकेला। मैं बहुत तड़प रही थी संगत जी, बहुत रो रही थी मैं। तो ये कुछ ना कुछ गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट सपने में काट दिया है। गुरुजी ने नई जिंदगी ब्लेस कर दी है मेरे हस्बैंड की। संगत जी गुरुजी ने अपने जमाई की नई जिंदगी ब्लेस करी है, एक नया जीवन दान दिया है। बहुत बार जीवन दान दिया है मुझे, बहुत बार जीवन दान दिया है। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी संगत जी, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, अभी ये 10 दिन हो गए करीब। मेरी बहुत बुरी हालत थी, और गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया। दवाई लेकर आई, जहाँ से माइंड की दवाई चल रही थी, और गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु पिता मुझे ठीक करो, कैसे होगा, मैं तो आपकी जोत भी नहीं जगा पाई आज। गुरु पिता आप प्लीज मुझे ठीक कीजिए, और मुझे अमृत वेला बख्शिए, मुझे सुबह जल्दी उठाया करो गुरु पिता। मैं संगत जी बहुत सुबह उठा नहीं जाता मेरे से,
पता नहीं क्या हो गया है। जैसे गुरुजी की इच्छा गुरुजी अपने आप करा लेंगे। और तब की गुरुजी ने मुझे पिछले साल इतने अच्छे से रोज मंदिर खींचा, रोज मंदिर बुलाते थे, जल चढ़ा के आती थी मैं, रोज बुलाते थे मुझे, कंटिन्यू 3 महीने मुझे बुलाया। इतनी कृपा गुरुजी कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी हर एक चीज का बंदोबस्त खुद कर देते हैं, कि अब पता भी नहीं चलने देते, इतने अच्छे से खुद इंतजाम कर देते हैं मालिक हमारे, हमारे दाता। ऐसे ही सरबत का भला करना गुरु पिता। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है, सुख में है, सुख में है, शिव में है, सुख में है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आई लव यू गुरु पिता, मेरे महाराज, आई लव। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बच्ची गुरुग्राम मानेसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मुझे मैसेज आ रहे थे कि इस मंथ के एंड में तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। तो मुझे कल 30 जनवरी थर्सडे को ये सौभाग्य मिला अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाने का। उसका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझ जैसी नीच को अपने बड़े मंदिर बुलाया फैमिली के साथ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना। मैं वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब चीज के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ढेरों शुक्राना कि दरबार साहिब में हमें आपने बैठने का स्थान दिया गुरु जी, वहाँ पर अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे यही मेरी अरदास है गुरु जी कि सुखी रहे परिवार मेरा, बना रहे परिवार मेरा। जय गुरु जी। मेरे परिवार पे अपनी नजर रखना, अपना हाथ रखना हम सबके सिर पर। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी आप सब कष्ट काट रहे हो गुरु जी, जो इनकी बॉडी में गिल्टी हो रही है, सिस्ट हो रही है, उसके लिए गुरु जी आप ही सब का ठीक करना गुरु जी। मैं कल बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस करवाया इन्होंने गुरु जी। बाकी हम तो अनजान बच्चे हैं आपके, हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी तो हमें माफ करना। हम सिर्फ आपसे अरदास कर सकते हैं गुरु जी, बाकी करने वाले तो सब आप ही हैं। हमारी रक्षा करना गुरु जी। और गुरु जी एक और बात, कभी कभी पता चलता है कि कोई हमसे जलता है, मैं गुरु जी आपने ऐसा स्वभाव दिया है कि कभी किसी की तरफ देखती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मतलब ये बात करना भी मुझे बहुत ऑड लग रहा है गुरुजी। मतलब मैं कभी किसी की तरफ नहीं सोचती कि फलाने के घर कितनी इनकम होगी, कितना क्या, बट गुरुजी मुझे कहीं से ये सुनने को मिलता है कि हमारे घर पे कोई ऐसे वो करता है, तो गुरुजी मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब देखो लोग क्या क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ लोगों का ध्यान होता है गुरुजी। अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा मुझे सुनने को मिला, तो तभी मेरे मन में अभी ये बात थी गुरुजी। कुछ ऐसी बातें ना मन को बहुत परेशान कर देती हैं। आप मुझे पता है आप बोलते हो कि किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को सब आपने देखना है गुरुजी, लेकिन मतलब गुरुजी आप हमें इतनी शक्ति दो ना कि हम किसी की कोई बात सुन के इग्नोर करना सीखें गुरुजी। मतलब पता है उसको तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर से ना वो बात परेशान करती है। एक तो हम वैसे ही परेशान है गुरुजी कि अपने हस्बैंड अंकल को लेके उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही, और किसी की बातें सुन के और
बहुत मन में पिंच सा हो जाता है कि बताओ लोग हमारे से हम किसी से मतलब नहीं रखते फालतू, कोई क्या खा रहा है क्या पहन रहे तो लोगों को क्यों ये सब मतलब रखना होता है। गुरु जी आप ही मेहर करो गुरु जी, आप सब देख रहे हो गुरु जी। और गुरु जी शुक्राना इस बात के लिए भी कि आपने कल वो है मेरा बेटा, कल हम लोग जा रहे थे तो मेट्रो में वो चढ़ गया और तभी मेट्रो चल दी और हम तीनों बाहर ही रह गए थे। तो ये तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि मेरा फोन उसके पास था और वो फोन हम मिल गया। वो तो मुझे पता है गुरुजी अब हम आपकी छत्र छाया में है तो कुछ बुरा नहीं होना, सब आप देखने वाले हो, आप ही भोलेनाथ हो, आप ही महाशिव हो, आप ही वाहे गुरु जी हो, सब आप ही देख रहे हो। गुरु जी मेरे बच्चों के कष्ट काटो, मेरे हस्बैंड अंकल के कष्ट काटो, मेरी फैमिली पे कोई अगर ब्लैक मैजिक कोई ऐसी बुरी चीजों को नेगेटिविटी को देना चाहता है तो उसको आप ही बुरी तरह उसका सहार करो कि वो क्यों ऐसे सोचता है हम लोगों के बारे में जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते। गुरुजी बाकी सब आपके हाथ में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, सभी सेवादारों के लिए भी मेरी अरदास है जो सेवादार सेवा करते हैं कितना अच्छा सेवा भाव से, गुरुजी उनको भी सही रखना, सबको अपने बच्चे को सब बच्चों को सही रखना गुरुजी, अपनी सारी संगत जी को ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, सब पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी, हमारे कोई बुरे कर्म हो गुरुजी, कोई पाप हो तो काटना गुरुजी, अपने बच्चों पर नजर रखना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल आपका भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग प्ले करेंगे, उनको भी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, सारी संगत जी को ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, सबको अच्छा रखो गुरुजी, बहुत अच्छे सेवा भाव से सब सेवादार सेवा करते हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं सब गुरुजी, आपके बच्चे सारे आपकी संगत जी बहुत अच्छी है गुरुजी, सब पे मेहर करो, हम आपके बच्चे हैं, आप ही हमारे नाथ हो गुरुजी, हम सब बच्चों पर अपना हाथ रखना, ये दुनिया तो बहुत बुरी है गुरु की, सबको देख के पता ना क्या सोचते हैं सब, गुरुजी आप अपने सब बच्चों पर मेहर नजर करो गुरुजी। बाकी बड़े मंदिर के लिए तो मैं कितना शुक्राना करूं गुरुजी, मुझसे शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने बड़े मंदिर बुलाने का सौभाग्य देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।